अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ फिज़ियो एकेडमी से। छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, व्हाट इज़ एंड फील। बेसिक चीज़ है असेस करने के लिए। जब आप फिज़िकली एक फिज़ियोथेरेपिस्ट असेस करता है तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ आती है इन असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं एंड फील. And feel is a type of sensation or feeling which the examiner experiences when the joint is at end of its available passive range of motion in assessment. The end of each motion at each joint is limited from further movement by particular anatomical structures. The type of structure that limit a joint has a characteristic feel which may be detected by a therapist performing the passive range of motion. अब एंड फील क्या है? वर्ड शो करता है फील, सेंसेशन या कुछ महसूस करना एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन या अवेलेबल पैसिव रेंज ऑफ मोशन. जब आप कुछ फील करते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट, और ये कौन कराता है? एग्जामिनर या फिर आपको थेरापिस्ट. ठीक है. तो पैसिव जब रेंज ऑफ मोशन कराते हैं, द एंड ऑफ द मूवमेंट जो आपको विद इन द जॉइंट या जो आपको फील होता है उसको हम कहते हैं एंड फील. नॉर्मल एंड फील क्या है? नॉर्मल एंड फील इज द वेन द जॉइंट हैज़ फुल रेंज ऑफ मोशन एंड द रेंज इज स्टॉप्ड बाय एनाटमी ऑफ द जॉइंट. इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस पेशेंट की चेक कर रहे हैं उसके अंदर फुल रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल हो, तो ही आपको एंड फील का पता चलेगा, क्योंकि वर्ड ही ये शो करता है कि एंड. ठीक है. 3 क्लासिक नॉर्मल एंड फील्स हैं. सबसे पहले है बोनी एंड फील, जिसको हम हार्ड एंड फील भी कहते हैं. सेकेंड, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट एंड फील. थर्ड है टिश्यू स्ट्रेच, जिसको हम कहते हैं फर्म एंड फील. तो सबसे पहले हार्ड एंड फील क्या है? बोन टू बोन. दिस इज अ हार्ड अनयील्डिंग एब्रप्ट सेंसेशन दैट इज पेनलेस, फॉर एग्जाम्पल एल्बो एक्सटेंशन. ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड आ जाती है सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन. फुल रेंज ऑफ मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नॉर्मल मस्कुलर बर्स्ट, फीलिंग ऑफ सॉफ्ट कंप्रेशन एंड इट्स पेनलेस टिश्यू मीट टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो बाय बाइसेप. पहले क्या था? हार्ड एंड फील. हार्ड एंड फील कब होती है? जब आप एट द एंड ऑफ द मूवमेंट दो बोनी सरफेस आपस में कांटेक्ट में आए और फर्दर मूवमेंट ना हो. ठीक है. उसको हम कहते हैं बोन टू बोन या फिर बोनी एंड फील या फिर हार्ड एंड फील. सेकंड है सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट एंड फील. वो क्या है? वो तब होती है जब द एंड ऑफ द मूवमेंट दो मसल आपस में कांटेक्ट में आए और एक जो है पेनलेस सॉफ्ट सी कंप्रेशन मिले. ठीक है. थर्ड है टिश्यू स्ट्रेच, जिसको हम कहते हैं फर्म एंड फील. देयर इज़ अ फर्म स्पंजी type of movement with a slight give toward the end of the range of motion. Normal elastic resistance that is felt when stretching soft tissue, for example lateral flexion of the cervical spine. अब वर्ड शो कर रहा है तो स्ट्रेच है. तो स्ट्रेच क्या है कि जब आप मूवमेंट कराएं एट द एंड ऑफ द मूवमेंट आपको कोई स्ट्रेच मिले. अब स्ट्रेच कौन से हो सकते हैं? मस्कुलर स्ट्रेच, कैप्सुलर स्ट्रेच, लिगामेंटस स्ट्रेच. तो ये सब जो स्ट्रेचेस आपको फील होंगे वो हम कहलाएंगे उसको टिश्यू स्ट्रेच या फिर फर्म एंड फील. अब थोड़ा सा एक टैब्लो फॉर्म में रिव्यू दे देते हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड फील. सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन में होगी. एग्जांपल क्या है इसका? नी फ्लेक्शन, जिसमें आपके दो मसल्स कांटेक्ट में आते हैं. वो क्या है? पोस्टीरियर लेग के मसल्स एंड पोस्टीरियर थाई के मसल. फॉर्म वहाँ मैंने कहा मैंने 3 स्ट्रेचेस आते हैं, मस्कुलर स्ट्रेच, कैप्सुलर स्ट्रेच और लिगामेंटस स्ट्रेच. मस्कुलर स्ट्रेच की बात करें तो इसका एग्जांपल आता है हिप फ्लेक्शन. जब आप नी स्ट्रेट करते हैं तो हैमस्ट्रिंग मसल पे स्ट्रेच आता है. कैप्सुलर स्ट्रेच की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर. जब किस पे आता है स्ट्रेच? एंटीरियर कैप्सूल पे ऑफ द फिंगर. फिर उसके बाद आए लिगामेंटस स्ट्रेच, फोरआर्म सुपिनेशन. ठीक है. किस पे आता है? रेडियोल्नर लिगामेंट ऑफ द इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट और ऑब्लिक कॉर्ड पे. ये आपका आ गया लिगामेंटस स्ट्रेच. हार्ड एंड फील की बात करें तो बोन टू बोन कांटेक्ट होता है. जैसे एल्बो एक्सटेंशन हो गई तो अब दो कौन सी जॉइंट सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं? कांटेक्ट बिटवीन द ओलिक्रॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड द ओलिक्रॉन फोसा ऑफ द ह्यूमरस. तो ये आपकी आ गई हार्ड एंड फील. ठीक है. ये एग्जांपल्स हैं एल्बो एक्सटेंशन का कि आपका ओलिक्रॉन
ऑफ अल्ना एंड ह्यूमरस का ओलिक्रॉनल फोसा आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो ये होती है एल्बो एक्सटेंशन। सॉफ्ट में क्या है, दो मसल आपस में कांटेक्ट में होते हैं एट द एंड ऑफ द मसल मूवमेंट, यहाँ पे बाइसेप और ब्रेकोरेडियलिस आ रहे हैं, तो ये होगी आपकी सॉफ्ट एंड फील। ठीक है, तो ये आपकी सारी एंड फील्स आ गई। फिर आता है एबनॉर्मल एंड फील। क्या है एबनॉर्मल एंड फील? व्हेन the range of the joint is less or greater than normal and it is painful for a vein, a structure other than the normal anatomy of the joint study in the motion। अब क्या एबनॉर्मल एंड फील? वो एंड फील है जो आपको या तो आपकी रेंज कंप्लीट ना हो, या आपकी रेंज जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी नहीं है, या आपको ड्यूरिंग मूवमेंट पेन हो रहा हो, तो वो आपकी एबनॉर्मल एंड फील कहलाती हैं। सेकंड एबनॉर्मल एंड फील भी वो होती हैं जहाँ पे आपको हार्ड एंड फील मिलनी चाहिए, वहाँ पे आपको सॉफ्ट या फर्म मिल रही है, जहाँ पे आपको सॉफ्ट मिलनी चाहिए वहाँ पे आपको हार्ड या फर्म मिल रही है, तो उसको भी हम एम्प्टी एंड फील या फिर एबनॉर्मल एंड फील कहते हैं। या आपको कोई एंड फील ना मिले क्योंकि मूवमेंट ही कंप्लीट नहीं हो रही, देन हम उसे भी एम्प्टी एंड फील कहते हैं। एबनॉर्मल एंड फील पैथोलॉजी सॉफ्ट टिश्यू एडिमा हो, जिसे हम साइनोवाइटिस कहते हैं, फर्म कैप्सुलर मस्कुलर लिगामेंटस शॉर्टनिंग हो, हार्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस या फ्रैक्चर हो, उसमें आपको हार्ड एंड फील मिलती है, और एम्प्टी बसाइटर या जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो, क्योंकि इसमें जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट ही नहीं होती है, तो वो एम्प्टी एंड फील कहलाती है। ठीक है, आई होप को आपको समझ आ गया हो कि व्हाट इज़ एंड फील, व्हाट इज़ नॉर्मल, एबनॉर्मल। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो या आपको थोड़ा सा उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जस्ट नीचे जाके कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।